This meeting is being recorded. कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का बाइबल पठन मत्ती अध्याय 26। यहूदी नेताओं द्वारा यीशु की हत्या का षड्यंत्र। इन सब बातों के कह चुकने के बाद यीशु अपने शिष्यों से बोला, तुम लोग जानते हो कि 2 दिन बाद पसह वर्ष है और मनुष्य का पुत्र शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाने वाला है। तब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता केफा नाम के प्रमुख काइफा नाम के प्रमुख याजक के भवन के आंगन में इकट्ठे हुए। तब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता काइफा नाम के प्रमुख याजक के भवन के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी तरीके से यीशु को पकड़ने और मार डालने की योजना बनाई। फिर भी वे कह रहे थे, हमें यह पर्व के दिनों नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई दंगा फसाद करे, कोई दंगा फसाद करे। यीशु पर इत्र का छिड़काव। यीशु जब बेतनिया में शामोन ओढ़ी के घर पर था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के पात्र में बहुत कीमती इत्र भर कर लाई और उसे ईसा के सिर पर उंडेल दिया। उस समय वह पटरे पर झुका बैठा था। जब उसके शिष्यों ने यह देखा तो वे क्रोध में भरकर बोले, इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई? इस इत्र अच्छे दामों में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को दीन दुखियों में बांटा जा सकता था। यीशु जान गया कि वे क्या कह रहे हैं, सो उनसे बोला, तुम इस स्त्री को क्यों तंग कर रहे हो? उसने तो मेरे लिए एक सुंदर काम किया है, क्योंकि दीन दुखी तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। उसने मेरे शरीर पर यह सुगंधित इत्र छिड़क कर मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, समस्त संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वही इसकी याद में
जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी। यहूदा यीशु से शत्रुता ठानते हैं। तब यहूदा इस्करियोती जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया और उनसे बोला, यदि मैं यीशु को तुम्हें पकड़वा दूं तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने यहूदा को चांदी के 30 सिक्के देने की इच्छा जाहिर की। उसकी उसी समय से यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। यीशु का अपने शिष्यों के साथ फसह भोज। बिना खमीर की रोटी के उत्सव से पहले दिन यीशु के शिष्यों ने पास आकर पूछा, तू क्या चाहता है कि हम तेरे हम तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी कहाँ जाकर करें? उसने कहा, गांव में उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि गुरु ने कहा है, मेरी निश्चित घड़ी निकट है, मैं तेरे घर अपने शिष्यों के साथ फसह पर्व मनाने वाला हूँ। फिर शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने बताया था और फसह पर्व की तैयारी की। दिन ढले यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ पटरे पर झुका झुका बैठा था। तभी उनके भोजन करते वह बोला, मैं सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा। बहुत दुखी हुए और उनमें से प्रत्येक उससे पूछने लगा, प्रभु वह मैं तो नहीं हूँ, बता क्या मैं हूँ? तब यीशु ने उत्तर दिया, वही जो मेरे साथ एक थाली में खाता है मुझे धोखे से पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो चाहेगा ही, जैसा कि उसके बारे में शास्त्र में लिखा है। पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिस व्यक्ति के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि उसका जन्म ही ना हुआ होता। तब उसने धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, हे रब्बी, वह मैं नहीं हूँ क्या? मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ, ऐसा ही है जैसा तूने कहा है। प्रभु का भोज। जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी और फिर तोड़ा। फिर उसे शिष्यों को देते हुए वह बोला, लो, इसे खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला उठाया और धन्यवाद देने के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, तुम सब इसे थोड़ा थोड़ा पियो, क्योंकि यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा की स्थापना करता है। यह बहुत लोगों के लिए बहाया जा रहा है ताकि उनके पापों को क्षमा करना संभव हो सके। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं उस दिन तक दाखरस को नहीं चखूंगा जब तक अपने परमपिता के राज में तुम्हारे साथ नया दाखरस न पी लूं। फिर वे फसह का भजन गाकर जैतून पर्वत पर चले गए। यीशु का कथन, सब शिष्य उसे छोड़ देंगे। फिर यीशु ने उनसे कहा, आज रात तुम सब का मुझ में से विश्वास दिख जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गदहे को मारूंगा और रेवड़ की बेड़े तितर बितर हो जाएंगी। जकरिया अध्याय 13 वचन 7। पर फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। पतरस ने उत्तर दिया, चाहे सब तुझ में से विश्वास खो दे, किंतु मैं कभी नहीं खोऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। तब
पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझे मैं कभी नहीं नकारूंगा। बाकी सब शिष्यों ने भी यही कहा। यीशु की एकांत प्रार्थना। फिर यीशु उनके साथ उस स्थान पर आया जो गत्सेमने कहलाता था, और उसने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं वहां जाऊं और प्रार्थना करूं, तुम यही बैठो। फिर यीशु पतरस और जब्दी के दो बेटों को अपने साथ ले गया और दुख तथा व्याकुलता अनुभव करने लगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम मेरे साथ यही ठहरो और सावधान रहो। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे मेरे परमपिता, यदि हो सके तो यातना का यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। फिर वह अपने शिष्यों के पास गया और उन्हें सोता पाया। वह पतरस से बोला, सो तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है। एक बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे परमपिता, यदि यातना का यह प्याला मेरे पिए बिना टल नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह आया और उन्हें फिर सोते पाया। वे अपनी आंखें खोले नहीं रख सके, सो वह उन्हें छोड़कर फिर गया और तीसरी बार भी पहले की तरह उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर यीशु अपने शिष्यों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? सुनो, समय आ चुका है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सौंपा जाने वाला है। उठो, आओ, चले। देखो, मुझे पकड़वाने वाला यह रहा। यीशु को बंदी बनाना। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया, उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने जो उसे पकड़वाने वाला था, उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं छूऊं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे नबी। और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोचकर बंदी बना लिया। फिर जो लोग यीशु के साथ थे उनमें से एक ने तलवार खींच ली और चार और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। फिर जो लोग यीशु के साथ थे उनमें से एक अथवा पतरस ने तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो। जो तलवार चलाता है वे तलवार से ही मारे जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को बुला सकता हूँ और वह तुरंत स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं से भी अधिक मेरे पास भेज देगा? किंतु यदि मैं ऐसा करूं तो शास्त्रों की लिखी यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, तुम तलवारों लाठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो, जैसे किसी चोर को पकड़ने आते हैं? मैं हर दिन मंदिर में बैठा उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, किंतु यह सब कुछ घटा ताकि भविष्यद्वक्ताओं की लिखी पूरी हो। फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए।
यहूदी नेताओं के सामने यीशु की पेशी। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे केफा काइफा ना नामक काइफा नामक महायाजक के सामने ले गए। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था वे उसे काइफा नामक महायाजक के सामने ले गए। वहां यहूदी धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता भी इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और फिर नतीजा देखने वहां पहरेदारों के साथ बैठ गया। महायाजक समूची यहूदी महासभा समेत यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई अभियोग ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि बहुत से झूठे गवाहों ने आगे बढ़कर झूठ बोले। अंत में दो व्यक्ति आगे आए और बोले, इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूँ और 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूँ। फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि ये लोग तेरे विरोध में यह क्या गवाही दे रहे हैं? फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा, क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि ये लोग तेरे विरोध में यह क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु यीशु चुप रहा। फिर महायाजक ने उससे पूछा, मैं तुझे साक्षात परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हमें बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते शीघ्र ही देखोगे। महायाजक यह सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि वह अपने कपड़े फाड़ते हुए बोला, इसने जो बातें कही हैं वे परमेश्वर की निंदा में जाती हैं। आप हमें और गवाह नहीं चाहिए। तुम सब ने परमेश्वर के विरोध में कहते इसे सुना है। तुम लोग क्या सोचते हो? उत्तर में वे बोले, यह अपराधी है, इसे मर जाना चाहिए। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घून से मारे। कुछ ने थप्पड़ मारे और कहा, अरे मसीह, भविष्यवाणी कर कि वह कौन है जिसने तुझे मारा। पतरस का यीशु को नकारना। पतरस अभी नीचे आंगन में ही बाहर बैठा था कि एक दासी उसके पास आई और बोली, तू भी तो उसी गलीली गलीली यीशु के साथ था। तू भी तो उसी गलीली यीशु के साथ था। किंतु सबके सामने पतरस मुकर गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं तू क्या कह रहे हो। फिर वह ड्योंढी तक गया ही था कि एक दूसरी स्त्री ने उसे देखा और जो लोग वहां थे उनसे बोली, यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था। एक बार फिर पतरस ने इनकार किया और कसम खाते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोग पतरस के पास गए और उससे बोले, तेरी बोली साफ बता रही है कि तू असल में उन्हीं में से एक है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कस्में खाने लगा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। तभी मुर्गे ने भांग दी। तभी पतरस को वह याद हो आया जो यीशु ने उससे कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। तब पतरस बाहर चला गया और फूट फूट कर रो पड़ा। मत्ती अध्याय
27। अलग सुबह सभी प्रमुख याजकों और यहूदी बुजुर्ग नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए षड्यंत्र रचा। फिर वे उसे बांध बांध कर ले गए और राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। यहूदा की आत्महत्या। यीशु को पकड़वाने वाले यहूदा ने जब देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया है तो वह बहुत पछताया और उसने प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं को चांदी के वे 30 सिक्के लौटा दिए। उसने कहा, मैंने एक निरपराध व्यक्ति को मार डालने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। इस पर उन लोगों ने कहा, हमें क्या, यह तेरा अपना मामला है। इस पर यहूदा चांदी के उन सिक्कों को मंदिर के भीतर फेंक कर चला गया और फिर बाहर जाकर अपने को फांसी लगा ली। प्रमुख याजकों ने वे सिक्के उठा लिए और कहा, हमारे नियम के अनुसार इस धन को मंदिर के कोष में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी को मरवाने के लिए किया गया था। इसलिए उन्होंने निर्णय करके उस पैसे से यरूशलेम में बाहर से आने वाले लोगों के मर जाने पर गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। इसलिए आज तक वह खेत लहू का खेत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार परमेश्वर का भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा कहा यह वचन पूरा हुआ। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए वह रकम जिसे इजराइल के लोगों ने उसके लिए देना तय किया था और प्रभु द्वारा मुझे दिए गए आदेश के अनुसार उससे कुम्हार का खेत खरीदा। पिलातुस का यीशु से प्रश्न। इसी बीच यीशु राज्यपाल के सामने पेश हुआ। राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ। दूसरी तरफ जब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू नहीं सुन रहा है कि वे तुझ पर कितने आरोप लगा रहे हैं? किंतु यीशु ने पिलातुस को किसी भी आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। यीशु को छोड़ने में पिलातुस असफल। फसह पर्व के अवसर पर राज्यपाल का रिवाज था कि वह किसी भी एक कैदी को जिसे भीड़ चाहती थी उनके लिए छोड़ दिया करता था। उसी समय बरअब्बा नाम का एक बदनाम कैदी वहां था। सो जब भीड़ आ जुटी तो पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं, बरअब्बा को या उस यीशु को जो मसीह कहलाता है? पिलातुस जानता था कि उन्होंने उसे दाह के कारण पकड़वाया है। पिलातुस जब न्याय के आसन पर बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसके पास एक संदेश भेजा, उस सीधे सच्चे मनुष्य के साथ कर बैठना कुछ मत कर बैठना। मैंने उसके बारे में एक सपना देखा है जिससे आज सारे दिन मैं बेचैन रही। किंतु प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भीड़ को बहकाया, फुसलाया कि वह पिलातुस से बरअब्बा को छोड़ने की और यीशु को मरवा डालने की मांग करे। उत्तर में राज्यपाल ने उनसे पूछा, मुझसे दोनों कैदियों में से तुम अपने लिए किसे छुड़वाना चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बा को। तब पिलातुस ने उनसे पूछा, तो मैं जो मसीह कहलाता है उस यीशु का क्या करूं? वे सब बोले, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पेतरुस ने पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने क्या अपराध किया है?
किंतु वे तो और अधिक चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने देखा कि अब कोई लाभ नहीं, बल्कि दंगा भड़कने को है। सो उसने थोड़ा पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। वह बोला, इस व्यक्ति के खून से मेरा कोई सरोकार नहीं है, यह तुम्हारा मामला है। उत्तर में सब लोगों ने कहा, इसकी मौत की जवाबदेही हम और हमारे बच्चे स्वीकार करते हैं। तब पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। यीशु का उपहास। फिर राज्यपाल के सिपाही यीशु को राज्यपाल निवास के भीतर ले गए। वहां उसके चारों तरफ सिपाहियों की पूरी पलटन इकट्ठी हो गई। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और चमकीले लाल रंग के वस्त्र पहनाकर कांटों से बना एक ताज उसके सिर पर रख दिया। उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा थमा दिया और उसके सामने अपने घुटनों पर झुककर उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, यहूदियों का राजा अमर रहे। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका, छड़ी छीन ली और उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसकी हंसी उड़ा चुके तो उसकी पोशाक उतार ली और उसे उसके अपने कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब वे बाहर जा ही रहे थे तो उन्हें कुरेन का रहने वाला शिमोन नाम का एक व्यक्ति मिला। उन्होंने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर जब वे गुलगुता, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान, नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने यीशु को पित्त मिली दाखरस पीने को दी, किंतु जब यीशु ने उसे चखा तो पीने से मना कर दिया। सो उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके वस्त्र पासा फेंक कर आपस में बांट लिए। इसके बाद वे वहां बैठकर उस पर पहरा देने लगे। उन्होंने उसका अभियोग पत्र लिखकर उसके सिर पर टांग दिया, यह यहूदियों का राजा यीशु है। इसी समय उसके साथ दो डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, एक उसके दाहिने ओर और दूसरा बाईं ओर। पास से जाते हुए लोग अपना सिर मटकाते हुए उसका अपमान कर रहे थे। वे कह रहे थे, अरे मंदिर को गिराकर 3 दिन में उसे फिर से बनाने वाले, अपने को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ। ऐसे ही महायाजक, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं के साथ उसकी यह कहकर हंसी उड़ा रहे थे, दूसरों का उद्धार करने वाला यह अपना उद्धार नहीं कर सकता। यह इज़राइल का राजा है। यह क्रूस से अभी नीचे उतरे तो हम इसे मान ले। यह परमेश्वर में विश्वास करता है। सो यदि परमेश्वर चाहे तो अब इसे बचा ले। आखिर यह तो कहता भी था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन लुटो लुटेरों ने उन लुटेरों ने भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी ऐसे ही हंसी उड़ाई। यीशु की मृत्यु। फिर समूची धरती पर दोपहर से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। कोई 3 बजे के आसपास यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लामा शबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों बिसरा दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ यह सुनकर कहने लगे, यह एलिया को पुकार रहे हैं। फिर तुरंत उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर सिर सिरके में
डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को चूसने के लिए दिया। किंतु दूसरे लोग कहते रहे कि छोड़ो, देखते हैं कि एलिया इसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर एक बार ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टानें फट पड़ी, यहाँ तक कि कब्रें खुल गई और परमेश्वर के मरे हुए बंदों के बहुत से शरीर जी उठे। वे कब्रों से निकल आए और यीशु के जी उठने के बाद पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। रोमी सेना नायक और यीशु पर पहरा दे रहे लोग भूचाल और वैसे ही दूसरी घटनाओं को देखकर डर गए थे। वे बोले, यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां खड़ी थी जो दूर से देख रही थी। वे यीशु की देखभाल के लिए गलील से उसके पीछे आ रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी, याकूब और योसेस की माता मरियम तथा जब्दी के बेटों की मां थी। यीशु का दफन। सांझ के समय अरमतिया नगर से यूसुफ नाम का एक धनवान आया। वह खुद भी यीशु का अनुयायी हो गया था। यूसुफ पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। तब पिलातुस ने आज्ञा दी कि शव उसे दे दिया जाए। यूसुफ ने शव ले लिया और उसे एक नई चादर में लपेटकर अपनी निजी नई कब्र में रख दिया, जिसे उसने चट्टान में काट कर बनवाया था। फिर उसने चट्टान के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काया और चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्री मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। यीशु की कब्र पर पहरा। अगले दिन जब शुक्रवार बीत गया तो प्रमुख याजक और फरीसी पिलातुस से मिले। उन्होंने कहा, महोदय, हमें याद है कि उस शली ने जब वह जीवित था कहा था कि तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। तो आज्ञा दीजिए कि तीसरे दिन तक कब्र पर चौकसी रखी जाए, जिससे ऐसा ना हो कि उसके शिष्य आकर उसका शव चुरा ले जाए और लोगों से कहे वह मरे हुओं में से जी उठा। यहाँ दूसरा छलावा पहले छलावे से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम पहरे के लिए सिपाही ले सकते हो, जाओ, जैसी चौकसी कर सकते हो करो। तब वे चले गए और उस पत्थर पर मुहर लगाकर और पहरेदारों को वहां बैठा कर कब्र को सुरक्षित कर दिया। मालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज का बाइबल पठन समाप्त है। शुक्रिया।